हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे। आइए आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हमने जाना वहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब एक या दो से ज़्यादा हमारे रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है जब आपके पास एक सिंगल रिएक्टेंट है जो आगे जाके रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपको दो या दो से अधिक उसके प्रोडक्ट, सिंपलर प्रोडक्ट्स उसके मिल रहे हैं। मतलब एक जो सिंगल रिएक्टेंट था वो आपका टूट गया और अलग अलग हिस्सों में। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें आपका सिंगल रिएक्टेंट टूटता है बहुत सारे प्रोडक्ट में, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए इसकी डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन क्या है? When a single reactant breaks down to give simpler products, जब भी एक क्या है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टूटता है क्या, टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज नॉन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। क्या हो रहा है इसमें, हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट हमारा टूट रहा है टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है 1.5। एक्टिविटी 1.5 क्या कहती है? टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आप ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम आप फेरस सल्फेट को लीजिए, फिर क्या करिए, उसको हीट करिए। उसको आप बर्नर के हेल्प से आप उसको डायरेक्टली हीट करेंगे। हीट करेंगे तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन उसमें मिलती है? ऑब्जर्वेशन क्या है उसकी? द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस ड्यूरिंग रिएक्शन फ्रॉम ग्रीन टू व्हाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ऑब्जर्वेशन है। इसमें क्या है, कलर चेंज हो रहा है। कलर क्या चेंज हो जा रहा है आपका? आपने जो क्रिस्टल लिए थे वो होते हैं ग्रीन कलर के। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो ग्रीन कलर के, जो कि हीट होने की वजह से किसमें चेंज हो गए, व्हाइट कलर में चेंज हो गए। सबसे पहला हमारा क्या है इसका ऑब्जर्वेशन? द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन फ्रॉम ग्रीन टू व्हाइट। नेक्स्ट आपका है अ व्हाइट रेसिड्यू विल फॉर्म at the neck of boiling tube due to water vapor। क्या हो रहा है आपका, जैसे ही वो गर्म होगा, गर्म होने की वजह से जो वेपर जाके आपके टेस्ट ट्यूब के नेक पे बैठे होंगे, वो क्या है, उसकी वजह से क्या, वहाँ व्हाइट कलर का रेसिड्यू आपको मिलेगा। उसके बाद क्या है, ब्राउन रेसिड्यू इंडिकेट, जब आप उसको फर्दर और हीट करते हैं आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, नीचे आपको टेस्ट बॉइलिंग ट्यूब में ब्राउन कलर का रेसिड्यू मिलेगा, जो कि क्या होगा, इंडिकेट करता है फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3। और उसके साथ साथ हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, गैसेस जैसे कि SO2, SO3 हमें मिलेंगे, जिसकी स्मेल बहुत ही हार्ड होगी। ओके, यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए जानते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा। जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा है इसका केमिकल फॉर्मूला है 2FeSO4, जो कि सॉलिड होता है। इसको आप हीट जब प्रोवाइड करते हैं, हीट की वजह से ये टूटता है। किस में? Fe2O3 सॉलिड होता है जो, और उसके साथ साथ SO2 गैस में और SO3 गैस में। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है इस पूरे एक्सपेरिमेंट की, आइए जानते हैं। ये जो आपका FeSO4 है यानी कि फेरस सल्फेट है, इसके पास होते हैं 7 आपके क्या है, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ होते हैं। ठीक है, इसके साथ जो वाटर मॉलिक्यूल हीट करने की वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, इवोपरेट हो जाएंगे जब आप हीट करते हैं। इसीलिए इसका जो ग्रीन कलर है वो किस में चेंज हो जाता है, व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है। जैसे वो अनहाइड्रस होता है, जैसे इसका वाटर क्या हो जाता है, वाटर इवोपरेट हो जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा आपका ये ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट किस में चेंज हो जाएगा, व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा। अब इसको पढ़ते हैं, इसको कैसे आप एग्जाम में लिख सकते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल Fe2SO4 7H2O contains 7 water molecule। When heated, these water molecules evaporate। आप हीट करते हो तो evaporate हो जाते हैं, and the green ferrous sulfate turns into white anhydrous ferrous sulfate FeSO4। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपका क्या है, ग्रीन कलर का जो आपका फेरस सल्फेट था वो किस में चेंज हो गया है, अब व्हाइट कलर में चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि आपका जो वाटर मॉलिक्यूल था, इसके साथ जो 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए, इवोपरेट हो गए, जिसकी वजह से उसका ग्रीन कलर चेंज होकर व्हाइट कलर में हो गया है। उसके साथ साथ क्या देखेंगे आपको, इसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, और साथ में आपका SO2 और SO3 क्या होगा, गैस इवॉल्व होंगे। आप इसमें इन दोनों गैस का निकलना देखेंगे। ये आपका एक एग्जाम्पल किसका हो सकता है, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आपका ये एक एग्जाम्पल भी हो सकता है।
नेक्स्ट हमारे पास एक है इक्वेशन जिसमें क्या है आपका CaCO3 जो कि सॉलिड है उसको अगर आप हीट प्रोवाइड करते हैं वो CaO प्लस CO2 में चेंज होता है। CaCO3 को आप क्या कह सकते हैं, लाइमस्टोन कह सकते हैं। लाइमस्टोन में जैसे ही आप क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, आपका वो किस में चेंज हो जाएगा, क्विक लाइम CaO में और CO2 में चेंज हो जाएगा। ये क्या है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन यूज्ड इन इंडस्ट्री। यहाँ पे ये जो आपका केमिकल रिएक्शन है बहुत सी इंडस्ट्री में पाया जाता है। उनमें से एक यूज जो आपका किस में दे रखा है, NCERT में दे रखा है कि इट इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्रीज। आपके CaO जो क्विक लाइम है ये जो बना, इसको हम किस में यूज करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं। वन वर्ड या MCQ में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका क्विक लाइम का यूज क्या है, इंडस्ट्रियल यूज, तो यू कैन आंसर देयर कि इट इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। या सीमेंट इंडस्ट्री में कौन सा यूज होता है, देयर कुड बी मेनी ऑप्शन, आप उसमें से बहुत सारे ऑप्शन में से CaO को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक डेफिनेशन कि देखा आपने एक कॉमन चीज देखी, जैसे जैसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे थे हम सब में हीट प्रोवाइड कर रहे थे, बिना हीट के तो वो टूटेगा नहीं। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें आप हीट प्रोवाइड करते हैं उसको क्या कहा जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। ऐसा कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज नॉन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय हीटिंग। ऐसा कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें क्या है, हीटिंग का इस्तेमाल हो रहा है, हीट की हेल्प से उसको आप तोड़ रहे हैं, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट आपके पास NCERT में एक आपकी एक्टिविटी है 1.6, आइए इसके बारे में भी देखते हैं। ये कहता क्या है, 1.6 आपका क्या कहता है, टेक 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट। आप लेड नाइट्रेट को लीजिए, इसका पाउडर बॉइलिंग ट्यूब में, इसको क्या करिए फिर बर्नर के नीचे, बर्नर के ऊपर आप उसको हीट करिए। तो हीट करने से आपको क्या मिलेगा, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी इसमें कि ऑब्जर्वेशन ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 आर बीइंग रिलीज्ड। आप क्या होगा, ऑब्जर्वेशन में आप जैसे ही लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे आपके ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेगी जिसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहा गया है। और क्या होगा, एक येलो कलर का रेसिड्यू बचेगा जो कि बॉइलिंग ट्यूब में ही रह जाएगा। इसका इक्वेशन क्या है, 2PbNO3 होल ट्वाइस, जो कि सॉलिड में होता है जिसको लेड नाइट्रेट कहा जाता है। जब आप इसको हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2PbO लेड ऑक्साइड मिलेगा जो कि सॉलिड होगा, साथ में 4NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और साथ में आपको ऑक्सीजन मिलेगा। आज के लिए इतना ही। होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट जरूर कीजिए आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है मेरा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।